जय माता दी भक्तों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। भोले बाबा की सभी की कृपा बनी रहे। और मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से और भोले बाबा से कि आप सभी के अंदर के भंडार भरे, आपकी खुशियां झोलियों से, खुशियों में झोलियां भरे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी उपाय लेके आई हूँ कि जिन बच्चों की शादियों में उम्र निकल गई है, जिन बच्चों की शादियां समय पे नहीं हो पाई है, क्योंकि आजकल देखो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई में कुछ समय ज्यादा निकाल देते हैं, फिर कुछ कहते हैं कि अभी थोड़ा सेटल होने दो। तो इससे ऐसे करते करते क्या बच्चों की शादी की उम्र निकल जाती है। जो 30 के पार पहुंच चुके, ये उन बच्चों के लिए वैसे भी कर सकते हैं, कम उम्र के भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए परफेक्ट उपाय है ये। तो क्योंकि काफी बच्चे माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि भाई शादी नहीं हो पा रही है, अब इतनी उम्र हो गई है, अब इस उम्र की लड़की नहीं मिल रही है, या बराबर के पढ़ाई लिखाई की में भी लड़की बराबर नहीं मिलती है, तो भी बच्चे खुश नहीं होते हैं शादी के लिए। तो मैं अभी उन लोगों के लिए ही ये उपाय बताने जा रही हूँ। मैं 3 उपाय बताऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी महामाई ने मुझे उपाय बताए हैं तो बहुत अच्छे के लिए ही बताए हैं। और जग कल्याण के लिए ही कोई उपाय बताए जाते हैं भक्तों को, अपने खुद के लिए नहीं होते हैं ये सब, जगत कल्याण के लिए होते हैं ये उपाय। तो जिन बच्चों की जैसे शादियां नहीं हो पाई है पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, जो लेट हो गए हैं और जिनकी उम्र 30 के पार हो गई है, कर तो सकते हैं आप, पहले वाले भी कर सकते हैं, जिनकी उम्र कम है वो भी कर सकते हैं, सभी के लिए है लेकिन उनके लिए खास है ये। तो वो बच्चे क्या करेंगे कि ना, एक पहला उपाय तो ये है कि आप शुक्रवार के दिन 6 लड्डू लीजिए। 6 लड्डू लीजिए मोतीचूर के, जिसे हम बूंदी के भी बोलते हैं, मोतीचूर के भी बोलते हैं। 6 लड्डू लीजिए और 6 कन्याओं को दे दीजिए। 11-11 रुपए लगा के 6 कन्याओं को वो लड्डू दे दीजिए। और उसके बाद उनसे ही, उन बच्चियों से 6 की 6 से एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा लड्डू उनसे वापस मांग लीजिए। वापस मांग लीजिए और उसको लेने के बाद आप उनको पैर छू के विदा करो। और उसके बाद जो लड्डू आपने उन बच्चियों से लिया है, जो इकट्ठा किया है 6 लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, उनको आप खा लीजिए। और ऐसा आपको करना है लगातार 7 शुक्रवार। 7 शुक्रवार करते करते माता रानी की कृपा रही तो आपका संबंध बैठ जाएगा। ये 7 शुक्रवार आपको लगातार करना है, इसमें गैप नहीं देना है बस। और हर बार यही तरीका अपनाना है, बस 11-11 रुपए और 6 लड्डू 6 कन्याओं को देना है, एक एक लड्डू देना है। तो ये तो आप पहला उपाय, इसको करिए और इसका फायदा उठाइए। दूसरा उपाय यह है कि जैसे आप के घर परिवार में या किसी मिलने जुलने वाले में किसी के यहाँ शादी हो रही हो, किसी के यहाँ शादी हो रही हो, तो वहां से मांग के लाइएगा। ऐसे नहीं लेना है, उठा के नहीं लानी है अपने बिना कहे, ऐसे मांग के लीजिए। कि जो हल्दी लगती है दूल्हा दुल्हन को, उसमें से थोड़ी सी हल्दी जब बच जाती है, वो हल्दी थाली में बच जाती है, तो उसमें से कुछ मांग के ले आइए। कुछ हल्दी मांग कर ले आइए, इजाजत से लेना है। बिना इजाजत के तो गलत हो जाएगा, फिर तो काम नहीं करेगी। और वैसे भी वो अच्छा नहीं माना जाता है कि कोई लोग दूसरा शंका करेगा कि हमारे यहाँ से ये चीज ऐसे चली गई। तो आप पूछ के लीजिएगा। उसके बाद उस हल्दी को लाके एक कटोरी में भर के रख लीजिए। उस हल्दी से, और हो सके तो आपकी बच्ची या बच्चा उस चौकी पे, जिस स्थान पे उनके बैठ के दूल्हा दुल्हन के हल्दी लग रही है, उस चौकी पे उसको भी बिठा दीजिए, अपने उस बच्चे को या उस बच्ची को जिनकी आप शादी करने की सोच रहे हैं। तो उस चौकी पे कुछ देर, 5 मिनट के लिए ही सही, इजाजत से बिठा दीजिए वहां पे। और उसके बाद वो हल्दी मांग कर लिएगा। उस हल्दी को लाके आप फ्रिज में रख लीजिए, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। उसके बाद आपको उस बच्ची को या लड़के को या लड़की को आपको 5 मंगलवार स्नान कराना है। उसमें से थोड़ी सी हल्दी ली और बाल्टी में डाली और अच्छे से मिलाया, उसके बाद उसमें और पानी भरो और फिर आराम से इससे स्नान करा। ये भी आप करते करते 7 मंगलवार आप करेंगे तो करते करते आपका संबंध बैठ जाएगा इससे, ये फटाफट बैठेगा। और अब ये 2 उपाय तो ये हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा उपाय। तीसरा उपाय ये है कि आप जैसे अभी तो हाल फिलहाल तो 15 जनवरी तक शादियां बंद है, जिस रोज बसंत पंचमी का सावा होगा, बढ़िया अबूझ सावा है। इस दिन आपको क्या करना है, एक पीला 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, सूती 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना। उस पीले कपड़े पर उस बच्चे का या उस बच्ची का नाम लिख दीजिए। आपका जो बेटी है या बेटा है उसका नाम लिख दीजिए, लाल चंदन से या लाल सिंदूर से।
उसका नाम लिख दिया। उसके बाद उसमें 1 जटा वाला नारियल रखना है, 1 जटा वाला नारियल रखना है, और 5 हल्दी की गांठ रखनी है, थोड़े से 1.25 पाव चावल रखने हैं, 2 सुपारी रखनी है, और थोड़ा सा साबुत धनिया आता है जो अपन किचन में काम में लेते हैं, वो वाला साबुत धनिया के कुछ बीज डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें ना आप 21, 51, 101 जो भी आपसे बने वो भेंट रख दीजिए, और उस बच्ची के सर पे से या लड़की या लड़के के सर पे से उतार के आप इसको गणेश जी के नाम का रख दीजिए, और इससे भी आपकी शादी फटाफट बैठ जाएगी। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बताए, आप इन तीनों को करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि आप ये उपाय करते करते ही आपका संबंध जल्दी बैठेगा। 4 से 5 महीने के अंदर आपकी शादी, संबंध भी बन जाएगा और शादी भी हो जाएगी। जब शादी हो जाए आपकी 4 से 5 महीने ये उपाय करने के बाद, तब आप हमें धन्यवाद दीजिए, अभी हम पहले कहेंगे नहीं। और धन्यवाद भी बस इतना सा है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइबर करिए, बस यही हमारे कमेंट करिए, और किसी और को शेयर करिए जिस किसी और का भी भला हो जाए। तो यही आज के 3 उपाय थे। उम्मीद करती हूँ जो बच्चे उम्मीद लगा रखे थे कि 2025 में हमारी शादी हो जाए, बहुत से माँ बाप भी ये सोच के बच्चे बैठे हैं कि हमारे बच्चों की शादियां हो जाए 2025 में, तो मुझे उम्मीद है आपके बच्चों का ये काम जरूर बनेगा। आप ये उपाय करिए, माँ बाप भी कर सकते हैं, माँ बाप ही करवाएंगे आगे होके, बच्चे अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, आजकल के जनरेशन के बच्चे अलग है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइबर करिए, और आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी।